सो गाइस, अब मैं वर्कआउट वगैरह भी हो चुका है, मेरा खाना पीना वगैरह सब कुछ हो चुका है एंड अब हम जा रहे हैं मूवी देखने। गाइस मैं फटाफट से भाग रही हूँ, नकुल नीचे मेरी वेट कर रहा है और हमारी मूवी की टिकट्स हो गई हैं। तो मैं, सोनिका, जीजू, नकुल, भावेश, प्रिया का पता नहीं जा रही, तो हम लोग सारे जा रहे हैं मूवी देखने। और मम्मी नहीं जा रही क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा थकी हुई है, तो सिर्फ हम लोग जा रहे हैं। भावेश पहले जा चुका है, मैं नकुल के साथ जा रही हूँ और ये लोग गुल्ला मैडम एंड नकुल और मेरे को लेनी है टिकट्स। तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा पहले और भावेश पहले ही चला गया क्योंकि उसको भोजन पानी करना था, आज उसने डिनर नहीं किया। तो वो जा चुका है पहले ही, तो मैगडी वगैरह में खाएगा और आराम से इंटरवल पे पॉपकॉर्न की बकेट लेंगे। बड़ा मन है पॉपकॉर्न खाने का, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने भावेश को बोला मैं मूवी तभी देखूंगी जब मुझे पॉपकॉर्न खिलाएगा, और इसने मना कर दिया। मैंने कहा बेटा खिलाएगा तू। ये मैं पारा गुल्ला, चलो आओ गुलाओ। गुल्ला ये मम्मा को देंगे, मम्मा को देंगे, ठीक है? आपकी मम्मा को देंगे, मम्मा को, ठीक है? गाइस हम मूवी देख रहे हैं एक विलन रिटर्न। आई डोंट नो कैसी होगी कैसी नहीं, और बहुत टाइम बाद आया मूवी देखने। सो गाइस भावेश जी ये खा रहे हैं मस्त। नकुल और गुल्लू आ गए हैं, जीजू सोनिका का पता नहीं। इसको देखो जूते उतारे जा रही है यहाँ पे, और ये नकुल जी वो ले रहे हैं और सोनिका आई नहीं है। 9:55 हो गए हैं, 9:55 का ही शो है। एक तो इस लड़की को संभालूं मैं या क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। गुल्ला व्हाट आर यू डूइंग मैन? गुल्ला मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आओ भाई अंदर पकड़। बोलो नमस्ते करो, नमस्ते करो जल्दी। इधर देख के नमस्ते करना है बेटा, मैम को नमस्ते करो जल्दी। मोबाइल है। चले सुनो भाई मूवी ओके ये बोलते हुए समझ नहीं आई भाई। मैं बताऊं मेरे दिमाग में मतलब वो साउंड मेरे को लग रहा था कि इंटरवल में ही ऐड निकल जाऊं, बट तो पैसे मिले थे। स्टार्टिंग में तो समझ ही नहीं आता, बट यार भाई आखिरी में समझ आया, वो जब उसने सब कुछ बताया है। जो 15 मिनट की मूवी आखिरी में समझ आई है। मुझे लग रहा था जब आखिरी में 15 मिनट की दिखा देते हैं शुरू से ही। हाँ सही कह रही है। हाय गुलाब, हिमांशी। मूवी देख के हम लोग वापस आ चुके हैं एंड अभी बज रहे रात के 1। तो अभी मुझे एडिटिंग करनी है, तो मुझे अराउंड 3 बज जाएंगे एडिटिंग करते करते। फिर मस्त आराम से सोऊंगी एंड आराम से उठूंगी। विद दिस आई वांट यू गाइज टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड आई वांट कि जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाए। वैसे तो 50,000 मतलब ऑब्वियसली अचीव करना आसान नहीं है एंड पूरे 2 साल की मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने में। काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया। इवन अब तो हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हमें सपोर्ट करने लग गए हैं, चाहे वो मेरी नानी साइड की फैमिली हो, चाहे ऊपर हो पापा साइड की हो, मीनू दीदी हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स लोग हो। तो बस ये सपोर्ट और ये प्यार बना रहे। और मुझे लगता है कि जहाँ पे आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है तो वहाँ पे चीज़ें और आसान हो जाती हैं। एंड वैसे मैं ऑनेस्टली वेट कर रही हूँ 100K का, क्योंकि मुझे चाहिए सिल्वर बटन। आई वॉन्ट कि सिल्वर बटन मेरे हाथ पे आए एंड उस पर लिखा हो गोयल फैमिली, तो वो हमारी पूरी एंटायर गोयल फैमिली का होगा। तो मुझे बस उस पर लिखवाना है गोयल फैमिली। तो मतलब बहुत एक प्राउड फीलिंग होगी क्योंकि उसको हमने कमाया होगा। तो 100K
जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। चैनल एक ही बार सब्सक्राइब होता है, तो आप कर सकते हो तो कर दो। छोटे छोटे खटमल चल रहे हैं और मैं कहीं क्या काट रहा हूँ। यहाँ पे भी एक मारा, इसकी हत्या कर दी है मैंने, यहाँ पे हत्या करी है मैंने। गाइस ये खटमल तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ और ये खटमल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। कहाँ बैठूँ समझ ही नहीं आता। देखो एक और खटमल। मुझे तो लग रहा है कि बालों वालों में भी ना चल रहे हो, मेरे कपड़ों पे ना चल रहे हो यार। ये कहाँ से आ रहे हैं भाई। गाइस मैं आज एडिटिंग कम खटमल ही खटमल मारे जा रही हूँ। नीचे भी ऊपर भी भाई बहुत खटमल हो रहे हैं। मेरे फेस पे भी मुझे खारिश होने लगी, मुझे फुल बॉडी पे खारिश होने लग गई है। कई बार होता है आपको वहम भी हो जाता है ना इतने सारे खटमल देख के, और बार बार मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कपड़ों पे खटमल है, क्योंकि मैंने अपने बालों से भी खटमल निकाले हैं। बड़ी बैंड बज रही है यार, पेस्ट कंट्रोल कराना ही पड़ेगा खटमल के लिए। फेस पे जैसे ही दाने हुए हैं ना, ऐसा लग रहा है खटमल ने खाया हुआ है सब कुछ ना। बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है, बालों में भी ऐसा लग रहा है खटमल है। मैं अपने बाल बार बार चेक कर रही हूँ कि मेरे बालों से भी खटमल निकल रहे हैं, और समझ नहीं आ रहा एडिटिंग कहाँ बैठ के करूँ, और कोई स्पेस ही नहीं है। सो गाइस एडिटिंग हो चुकी है एकदम कंप्लीट, बस खटमल मारे मैंने, पूरी खारिश हो जा रही है। पता नहीं खटमल का ट्रीटमेंट कब होगा। और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं रात के 3:12। तो चलिए मैं सोती हूँ, गुड नाइट। सो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है, बाहर हो रही है बारिश। एंड ये मैंने मिंत्रा से अपना लोअर मंगाया है एरोबिक्स के लिए, क्योंकि अब मेरे को लोअर लूज़ होते जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक दो और मंगवा लूँ। और मैं अपने चारों लोअर से बोर हो चुकी हूँ, तो इसलिए चलो इसको अनपैक करके देखते हैं। सो ये आया है मेरा लोअर, मुझे छोटा लग रहा है पता नहीं क्यों, बाकी पहन के देखते हैं। गाइस MRP इतने है, बट ओरिजिनली इतने का नहीं है यार। सो गाइस एकदम अमेजिंग फिट आया है, मस्त एकदम। बस एक ही दिक्कत है कि ये लाइट कलर है बस, बाकी बहुत अमेजिंग फिट आया है। भावेश तेरे बर्थडे से पहले रक्षाबंधन है, पहले वो बता कि तू मुझे रक्षाबंधन पे क्या देगा। 150 रुपये। तो तेरे बर्थडे पे तेरे को 10 रुपये मिलेंगे। मैं क्या सोचूं, मेरा बर्थडे मनाते हो क्या। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं उठ चुकी हूँ और मैं नहा भी चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स आज है मेरा फास्ट, तो मैं पूजा भी कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स ये बनाई है मैंने आलू बीन्स और रोटी बनाई है। मैंने दूध पी चुकी हूँ मैं अपने लिए, और ये मैंने साबुदाना भिगो दिया है। हमारी ट्रेनर ने कहा है कि जितना ज़्यादा ये भीगा हुआ होगा तो आप खा सकते हैं, कम भीगा हुआ नहीं खाना। तो ये मैंने भिगो दिया है क्योंकि ये मुझे खाना है शाम को। और फ्रेंड्स सब जगह हमने खटमल का इलाज कर दिया, तो इधर कहीं खटमल नहीं है, लेकिन इस वाले बेड पे नहीं हो पाया क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट बंद रहती है मंडे को, और दवाई हो गई थी ख़त्म, तो हमारे पास दवाई नहीं थी। तो ये वाला बेड सिर्फ रह गया। अब आज इसका मरम्मत मतलब खटमल का इलाज करना है। और फ्रेंड्स ये मेरी कुछ साड़ियाँ हैं भारी जो कि मैं नहीं पहनती, तो ये मैंने एक चौकीदार जी को दे दिया सामने। और फ्रेंड्स एक मैंने ये देखिए ये कवर बैग लिया है, ये कवर समझ लीजिए, एक हाथ से खुल भी नहीं रहा है क्योंकि जो मेरी लेगिंग पैंट्स हैं वो बिखरती पड़ती हैं, तो मैंने ये ले लिया है। ये पार्टीशन वाला बैग है, देखिए इसके अंदर मैं एक एक लेगिंग पैंट रखूँगी और आपको दिखाऊँगी। और एक हस्बैंड जी आ चुके हैं, ये रही उनकी टच्ची, और ये कुछ बचे हुए गिफ्ट है हमारे तीज मेले के। और ये बड़ा वाला बैग है, इसको भी मैं रख देती हूँ, कुछ ना कुछ काम आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए 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 फटाफट स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। गाइस देखते हैं मामा के यहाँ से क्या मिठाई है, मेरे फेवरेट। ओ परमल की मिठाई का सिर्फ एक ही पीस बचा है मम्मी, 3 पीस। मम्मी दिखाना जरा अपनी शक्ल, इधर घूमो। मेरी शक्ल पे पीस लिख के मम्मी परमल की मिठाई कोई नहीं खाता हमारे घर, मामा ने बोलता आधी परमल और आधी वो है। तेरे मुंह पे चाटना पड़ेगा, आधी परमल डब्बा देखियो। कितने पीस थे सच बताओ, मेरी कसम खा के, मेरी कसम खाओ। 4 पीस है। नहीं
जल्दी बताओ कितने थे? दिया इतने ही थे। एक बचा है मम्मी। फिर कहोगी चंचल मैं पतली नहीं हो रही, चंचल जी मेरा वेट कम नहीं हो रहा, दीक्षा मेरा वेट कम नहीं हो रहा। इतनी डाइट करने के बाद भी दीक्षा बता मैं क्या करूं, मेरा वेट नहीं खिसक रहा। मौसी के यहाँ कल रसगुल्ले खाए हैं। जबरदस्ती खिलाए ना जी, आई ने तेरे सामने। तो ये परमल की मिठाई तो किसी ने जबरदस्ती नहीं खिलाई थी। अब आई थी, तुम लोग खाते नहीं, खड़ा नहीं थी क्या? हम चढ़ा देते। तुम लोग खाते हो कति चाला पाड़ दिया मम्मी ने तो। ऐसे कैसे काम चलेगा डाइटिंग का? अब आपकी अगले महीने से फीस नहीं दूंगी मैं एरोबिक्स की। बिना फीस के करके आऊं मैं एरोबिक्स। हाँ बिना फीस के। चंचल से पूछी कि अगर मैं फीस नहीं दूंगी तो मुझे क्लास से बाहर फेंकेगी या नहीं? वो सिर्फ मेरी रिस्पेक्ट की वजह से नहीं हो सकता है कि आपको ना निकाले। आप खुद बता दो, आपको सुबह के बैच में टाइम मिलता था? मेरी वजह से मिला है या नहीं मिला है? है ना? सो गाइस स्वादी खाना आ चुका है। आलू फलिया, ये मम्मी दही भी दे दो थोड़ी सी साथ में। मम्मी भावेश के लिए बनाना है क्या दूध? अरे दीक्षा बना दे। अरे यार ये देखो एक बार जरा ये कप देखो। क्या हो गया अब कप में? ये देखो ये टूटा हुआ कप है यहाँ से। अभी इसका चूरा भी अंदर जा सकता है। और मुझे तो नहीं दिख रहा। ये रहा। दीक्षा 65 रुपए का कप है, क्या करना है तुझे? मम्मी तुम 65 रुपए देख लो। कांच का बर्तन मुंह के अंदर जाएंगे, पेट के अंदर जाएंगे, शरीर के अंदर जाएंगे। अरे ये 1.5 महीने से टूटा हुआ है, मैं तो इसी में चाय पी रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। बस ये आप यूज करके। दीक्षा मार के फेंका दो दीक्षा। कहाँ इधर दिखाओ। अब मारो मारो 65 रुपए का कप है। मारो पिटने वाले काम करती है। मारो और मारो और मारो और मारो और मारो। तेरे सर की सारी गंदगी झड़ रही है। ढंग से मारो। ढंग से मारो। बचपन से पिटे होते ना, सुधरे ही होते थोड़े से। बस वही तो। 65 रुपए के कपड़े मुझे नए निकालने पड़ेंगे अब। सो गाइस इधर मैं बना रही हूँ बटर स्कॉच कैरेमल शेक। इसमें मैंने कैरेमल सिरप डाल दिया हर्शीज का एंड बटर स्कॉच आइसक्रीम। तो चलिए बनाते हैं। ये लीजिए भावेश जी आपका शेक। मम्मी आप कुछ पियोगे? मैं अपना एप्पल शेक बनाऊंगी, मेरा फास्ट है आज। सो गाइस मैं कर रही हूँ इधर एडिटिंग बैठ के। और ये पूरे घर का हाल ऐसे हो रहा है। हमारे वाले रूम में बहुत ज़्यादा खटमल है, जैसे कि मैंने आप लोगों को रात को बताया था। अब हमारे वाले रूम में खटमल की दवाई डल रही है और एक बार सोफों के नीचे भी दोबारा डलेगी। और एक बार ये खटमल का सारा सॉर्ट हो जाए फिर मैं सोचूं अर्बन क्लैप वाला बुला के ये सोफे सारे क्लीन कराएंगे और फिर इसके कवर बनवा के इसको भी सॉर्ट करेंगे सारी चीज़ों को। फिर थोड़े टाइम बाद लक्कड़ वाले को बुला के या ये अलमारियों के फ्रंट का सारे पैनल्स वगैरह बनवाएंगे। तो इस काम को भी सॉर्ट करेंगे। तो मैं कर लेती हूँ फटाफट से एडिटिंग। और इधर बाहर स्वीट मॉम के कपड़े सारे भीग चुके हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इस रूम में एक भी खटमल नहीं है। तो ये वाला रूम एकदम सॉर्ट हो चुका है।